अगले या ऐसी वो बातें जो अगले के समझ में ना आए तो वो बात नहीं। बहुत से औलियाए कराम इसी पादाश में पकड़े गए, यानी जो पादाश में जो आवाम ने उनकी बातों को नहीं समझा और उन पे जुर्म आयद हो गई। कोई सूली पे चढ़ाया गया, किसी की खाल खिंचवाई गई, किसी को गुमराह और काफिर तक कह दिया गया, बेदीन और मुल्हिद कह दिया गया। तो पता ये चला कि वह बात ना कहो जिसे लोग समझ ना पाए। ज़िम्नन में बात अर्ज करूं, एक अल्लाह वाले थे हज़रत सैयदना अबुल हसन ख़ाक़ानी रहमतुल्लाह अपने वक्त के बहुत बड़े, उनके मुकाबिल उनके सानी कोई वली कामिल न था। उनको मुल्हिद और गुमराह का फतवा दिया गया और यहाँ तक कि मना किया जाता कि उनकी तकरीरों में मत जाना, उनकी बात मत सुनना, तुम गुमराह हो जाओगे कि चूंकि वो खुद ही गुमराह है। तो गुमराह ना बात करेगा, गुमराह बात करेगा। लेकिन जब उनका विसाल हुआ तो खड़े हो गए, वाह सुभान अल्लाह, कहा सफे लगा लो, सफे लगा लो, वाह सफे लगा लो, आओ जनाजे की नमाज पढ़ते। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ है। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह। एक अल्लाह वाला आज रुखसत हो गया इस दुनिया से, चलो उसके जनाजे की नमाज हम पढ़ लेते हैं। और आप आगे खड़े हो गए, सारे लोग पीछे खड़े हो गए और जनाजे की नमाज जब अदा कर ली गई तो लोगों ने पूछा, हजरत आप तो उन्हें बेदीन और गुमराह ये अल्लाह वाला, मरने के बाद अल्लाह वाला, पहले शैतान वाला, ऐसा क्या हो गया? कहा सुनो, वो कल भी अल्लाह वाला था, आज भी और कल भी रहेगा। मैं इसलिए तुम्हें रोकता था कि उसकी बातें आम फहम बातें न होती थी, वो सिर्रे खुदा फर्दी की बातें करता था, इसलिए मैं तुम्हें मना करता था। तुम उसके हद नहीं हो, तुम्हें गुमराह होने का भरोसा था, इसलिए मैं उसे ही गुमराह था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह। इसी तरीके से हजरत शर्मा शहीद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सिर्फ ला इलाहा कहते थे, ला इलाहा, नहीं कोई अल्लाह। लेकिन जब शहीद किए गए तो उनके पीड़ो पोषण में क्या कहा? हरे भरे शाह ने यही कहा था, अरे नादानो, मैंने अभी उसे सबक ही सीखा दिया था नफी का, इस बात का तो मैंने अभी उसे सबक दिया ही नहीं। यानी इनकार, एक कवायद यानी ग्रामर की बात मैं बता दूं, अरबी का कायदा है कि किसी बात पर, मतलब अरबी और अरब लोगों को, ये कायदे कुल्लिया है, उनका एक दस्तूर है कि जब किसी बात पे जोर देना होता है,
मनवाना होता है किसी बात को तो पहले वो नफी का सेरा इस्तेमाल करते हैं, यानी इनकार करते हैं। पहले वो इनकार करते हैं, उसके बाद इकरार वाली बात करते हैं। और यही कुरान करीम की सुन्नत है, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने भी कहा अला, क्या कहा? अला, खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक ये अल्लाह के दोस्त हैं। पहले खबरदार किया, इनकार किया। इसी तरीके से अब आइए, आप जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहले आप इनकार करते हैं जी। किसका इनकार करते हैं? बोलिए आप लोग। माबूद अल्लाह। अरे किसका इनकार करते हैं आप लोग? अल्लाह का, खुदा का इनकार सीधे करते हैं, अल्लाह का। कहते हैं ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, माना यही है। तो चूंकि कुरान करीम अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, अरब का जो दस्तूर था पहले से चला रहा था, ठीक उसी अंदाज में कि अरब वालों का दस्तूर है कि जब किसी बात को मनवाना होता तो पहले इनकार करते हैं, उसके बाद तब इकरार करते हैं। ठीक उसी अंदाज में कहा ला इलाहा नहीं है कोई माबूद। अब कहा क्या? इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। अब इसका जब फिर से तर्जुमा करेंगे तो माना ये होगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं है। यानी दुनिया में जितने माबूद हैं, वो सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, अनम सनम, बुतनिया जितने हैं, बुतनिया है ना, ये सब के सब खुदा नहीं है। खुदा वो है जो अकेला है, पाक है, बेअैब है, न उसका कोई बाप है, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई साला है, न हमसर है, न हम पल्ला है। आई बात में तो पहले उसे अरबी के कवायद में कहते हैं नफी का सेगा, इनकार, फिर इस बात। तब उनके पीर ने कहा अरे नादानो, मैंने कभी उसे नफी का सेगा ही दिया था, आगे तो हमने बढ़ाया ही नहीं था, ये क्या तुमने कर दिया? बहरहाल तो वो बात न कहो जो किसी को समझ में नहीं आए। ऐसा न हो कि वो माना कुछ और लगा ले, जैसा कि आदमी होता है, कल भी होता था, बात लोग समझते नहीं और माना और मफहूम कुछ और लगा लेते हैं और अगले को मुर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं। आपको क्या कष्ट है? एक्सक्यूज मी, आप क्यों बार बार खड़े हो जा रहे हैं? इधर साइड बैठ जाओ, इधर आ जाओ। उनके अब्बा को बुलाइए, जानते होंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। वो अब्बा ये नहीं है, उनका भी तो समझ रहे हैं, ज़हन का कमजोर है। अल्लाह से दुआ है, आप लोग दुआ फरमाइए कि अल्लाह जो है सेहत फरमाए, ज़हनी तौर। आमीन आमीन। ये दिमागी कमजोरी है, मैं हकीम हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 50,000 लगा करके डॉक्टर को दे करके तो रोग का पता लगाते हैं, निगाह से देख करके बताना जी जी, ज़हनी मखलूक है। अल्लाह से अता फरमाए और से पाक का खास करम हो। आमीन। तो
तो 2 शेर हम ऐसा पढ़ने जा रहे हैं कि आप लोग समझ और उसके बाद सलाम पढ़ दिया जाएगा। अच्छा दोनों शेर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका या रसूलल्लाह।